नमस्कार, मेरा नाम साक्षी चौधरी है। स्वागत है आपका नोएडा व्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच होने वाली जो बातचीत थी वो टल गई है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच होने वाली बातचीत आज दोपहर 12 बजे होनी थी, लेकिन इसे अब टाल दिया गया है और खबर है कि अब इसे आज शाम को पूरा किया जाएगा। इसी बीच भारत के तीनों सैन्य बलों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश की जनता को संबोधित किया, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े और पाकिस्तान पर की गई जवाबी कार्रवाई की जानकारी दी है। बता दें कि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीनों सेनाओं ने कुछ विशेष बिंदुओं पर बातचीत की और कड़े शब्दों में पाकिस्तान को जवाब दिया कि अगर इस तरीके की हिमाकत उसके द्वारा फिर से की जाती है तो भारतीय सैन्य बल इसके लिए पूरे तरीके से तैयार है। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सबसे मुख्य बातें उभर कर आई वो ये है कि भारतीय सैन्य बल ने कड़े शब्दों में पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि हमें पाकिस्तानी सेना पर कार्रवाई करने पर विवश किया गया। हमारा ऑपरेशन सिंदूर केवल और केवल आतंकवाद के खिलाफ था, लेकिन पाकिस्तानी सैन्य बल द्वारा इसे एक मिलिट्री ऑपरेशन का रूप दिया गया। नागरिकों पर बेफिजूल हमले किए गए, जिसके जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारतीय सैन्य बल ने भी एक्शन लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दूसरी मुख्य बिंदु ये रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया कि अगर भविष्य में पाकिस्तान ऐसी कोई जरूरत करता है तो उसे इसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा, बल्कि इससे भी कड़े तरीके से, नए तरीके से उसे जवाब दिया जाएगा। वहीं इस बीच क्रिकेट जगत से भी एक बेहद इमोशनल खबर आई है जो क्रिकेट फैंस के लिए काफी ज्यादा आश्चर्यजनक है। भारत के विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो आइए एक नजर डालते हैं इन पूरे तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और जानेंगे कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या-क्या बातें कही गई, किन-किन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं। जैसा मैंने कल कहा था कि इस लड़ाई के डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स होंगे। कितने जहाज थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई, these are questions of technical details which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share to explain to you the way it needs to be explained. Suffice to say कि yes, ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था and it is bound to happen. हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज़ अ कैट एंड माउस गेम एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी. So that is what is going to happen. So if you ask, was this different? Was this engagement different? Definitely it was different. And a lot of new aspects have come out, but we were prepared for it, we were trained for it, and we were equipped for it. That is फील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है और मैं आपको इस उदाहरण के ज़रिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं।
तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा। तो जैसा कि देखा आपने कि भारतीय सैन्य बल, भारतीय डिफेंस सिस्टम पूरे तरीके से तैयार है पाकिस्तान द्वारा किए गए हर एक वार के लिए। भारतीय सैन्य बल अब झुकेगा नहीं, वो पूरे तरीके से मुंहतोड़ जवाब देगा पाकिस्तान को और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद और उनके आकाओं को। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए नोएडा व्यूज। धन्यवाद।